आज मैं आपको बताऊंगा कि एक एक्सेल के 4 ऐसे फंक्शन हैं जो बहुत ज़्यादा आपको इनकी ज़रूरत पड़ सकती है जॉब्स के अंदर। अम, वो 4 फंक्शंस का नाम क्या है? काउंट, काउंट इफ, काउंट ए और काउंट ब्लैंक। ये सब क्या करते हैं, आइए देखते हैं इनको एक एक करके। बहुत आसान है। काउंट फंक्शन क्या करता है, ये आपके जो पूरा कॉलम डेटा का होता है उसके अंदर अक्सर ऐसा होता है कि मिक्स वैल्यूज़ होती हैं। कब उसमें नंबर्स भी होते हैं, उसके अंदर टेक्स्ट भी होता है, उसके अंदर डेट और दूसरी चीज़ें भी हो सकती हैं जैसे टाइम वगैरह। तो काउंट फंक्शन उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब आपने एक ख़ास तरह का वैल्यूज़ को काउंट करना हो। काउंट फंक्शन सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज़ को काउंट करता है। यानी अगर आप आपके कॉलम के अंदर कहीं पर नॉन न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं तो वो उनको इग्नोर कर देगा। तो आइए देखते हैं कैसे काम करता है। इसका बहुत आसान है। आप जैसे हमेशा की तरह आप शुरू करते हैं अपने एक्सेल के फंक्शन को कॉल करने के लिए इक्वल साइन। उसके बाद आप उसका फंक्शन कॉल करते हैं ब्रैकेट्स, और अब आप उसको वो रेंज दे दें जहाँ पे आपने काउंट करना है। वो रेंज आ गई। अब आप उसको एंटर कर दें तो आपका नंबर क्या है? ये 6। ये 6 क्या शो कर रहा है? ये 6 शो कर रहा है कि इस कॉलम के अंदर, इस रेंज के अंदर जो हमने इसको बताई थी, इसके अंदर सिर्फ वो वाले सेल्स इसने काउंट किए हैं जिनमें नंबर वैल्यूज़ हैं, यानी 1 2 3 4 5 6। हालांकि अगर आप देखें तो टोटल जो काउंट जो सेल है हमारे पास वो 6 नहीं बल्कि 8 हैं। 1 से लेके यहाँ तक 8 सेल्स हैं, लेकिन उसने सिर्फ 1 2 3 4 5 और फिर 6 इसको काउंट किया। बीच में ये जो दो हैं, क्योंकि ये नंबर न्यूमेरिक वैल्यूज़ नहीं है, उसने उनको इग्नोर कर दिया। तो ऐसे ये है काउंट का फंक्शन कि सिर्फ आपके कॉलम के अंदर जो नंबर वैल्यूज़ हैं उनको ये काउंट करता है। ठीक है, ये याद रखें, ये नंबर्स का टोटल नहीं है, ये इन नंबर्स के कई के सेल का टोटल है कि कितने सेल्स के अंदर न्यूमेरिक वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं। तो ये चीज़ आपके जहन में रहनी चाहिए। आप उनको यानी अगर मैं इसको नंबर को यहाँ पे चेंज भी कर दूँ तो आप देखेंगे कि नीचे जो टोटल है वो चेंज नहीं हो रहा, इसलिए कि जिन नंबर्स टोटल नंबर ऑफ सेल्स जो है जिनके अंदर न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं वो चेंज नहीं हो रही। लेकिन अगर मैं इस टेक्स्ट वैल्यू को चेंज करके न्यूमेरिक कर दूं तो आप देखें नीचे चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये क्यों? क्योंकि अब टोटल नंबर ऑफ जो सेल्स हैं जिनके अंदर न्यूमेरिक वैल्यूज हैं वो ज़्यादा हो गई हैं। इसी तरह आप इसको भी चेंज कर दें तो वो फिर ज़्यादा हो जाएगा। इसी तरह आप इसको रिवर्स कर दें तो आप देखें वो कम होना शुरू हो जाएगा। यानी कोई भी चीज़ आप कहीं पे भी यहाँ पे टेक्स्ट होगा वो उन चीज़ों को, उन सेल्स को इग्नोर करता है और सिर्फ उनको काउंट करता है जिसमें नंबर्स होते हैं। आगे चलते हैं। काउंट इफ। काउंट इफ क्या करता है? ये सिर्फ उन नंबर्स को काउंट करेगा या उन नंबर ऑफ सेल्स को काउंट करेगा जो जो खास क्राइटेरिया को मीट करेंगे। मिसाल के तौर पर इसके अंदर आप उसी तरह काउंट, आपने इक्वल साइन किया, फिर आपने अपना फंक्शन कॉल किया काउंट इफ, और आपने उसको रेंज दे दी, पूरी रेंज, और फिर आपने उसको क्राइटेरिया दिया। क्राइटेरिया क्या है कि सिर्फ उन सेल्स को काउंट करो जो कि जिनके अंदर वैल्यू जो है 50 से कम में है। ठीक है, यानी 10 से लेकर आपके पास 80 तक रेंज नंबर्स हैं यहाँ पे रोज के अंदर। लेकिन ये क्या करेगा, ये सिर्फ उन सेल्स का टोटल आपको बताएगा जिनके अंदर 50 से नीचे नीचे के नंबर हैं। 50 भी नहीं, 50 से नीचे नीचे के। ठीक है, तो अगर मैं इसको रन करूं तो आप देखेंगे क्या कह रहे हैं, 4। क्यों? क्योंकि अगर आप 50 से नीचे नीचे जाएंगे तो 1 2 3 4 4 सेल्स हैं जिनके अंदर 50 से कम की वैल्यूज हैं। ठीक है, और बाकी सबको उसने इग्नोर कर दिया। हालांकि आप देखें रेंज तो पूरी सेलेक्ट हुई हुई है। तो ये है काउंट इफ। अगर आप इसको एक दफ़ा फिर देखना चाहें तो बहुत आसान है, मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। काउंट करें इफ, काउंट इफ, और आप इसको देखें ये कह रहा है रेंज। आपने इसको रेंज दे दी। आपको पूरा सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, जितना आप चाहें सेलेक्ट कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपकी ज़रूरत क्या है। उसके बाद कॉमा, और अब क्राइटेरिया।
ठीक है, जैसे ये इधर नीचे लिखा हुआ आ रहा है क्राइटेरिया। तो अब मैं इसके अंदर क्या करूँगा, यहाँ पर इसको वो क्राइटेरिया दूंगा। जैसे मैं कहता हूँ कि वही पहले की तरह अब 50 के बजाय अब हम 60 कर देते हैं, ठीक है, और उसको कंप्लीट कर देते हैं। तो देखें 5 आ गया, यानी कि वो सेल सारे काउंट करो कितने सेल्स हैं जिनके अंदर जो नंबर्स हैं वो 60 से कम है, ठीक है, वो सारे सेल्स काउंट करो जिनके अंदर नंबर्स 60 से कम है। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 ऐसे सेल्स हैं जिनके अंदर नंबर्स जो है 50 से 60 से कम है। ये था काउंट इफ, यानी सिर्फ ओनली काउंट इफ क्राइटेरिया यदि आपकी बेस पे, ठीक है। तो काउंट इफ ओनली क्राइटेरिया मीट्स, मैच करता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। काउंट आगे चलते हैं, काउंट ए। काउंट ए क्या करता है, ये सिर्फ और सिर्फ उन सेल्स को काउंट करता है जो कि ब्लैंक होते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल उसी तरह से इक्वल साइन, काउंट ए ब्रैकेट, आप इसको वही पैटर्न है, पूरी रेंज दे दें और बस एंटर कर दें। ये देखिए 6, ये 6 क्या है, यानी 6 ऐसे सेल्स हैं जिनके अंदर वैल्यूज थी। बाकी इसको इसने क्या किया, इसने उनको इग्नोर कर दिया क्योंकि वो एम्प्टी सेल्स थे और ये सिर्फ उन सेल्स को काउंट कर रहे हैं जिनके अंदर कोई वैल्यू थी। अगर मैं यहाँ पर कोई भी वैल्यू डाल दूँ ऐसे, तो आप देखें नीचे 6 की जगह 7 हो गया क्योंकि अब एक और सेल आ गया जिसके अंदर वैल्यू मौजूद है। उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक क्या करता है, ये सिर्फ बिल्कुल पहले काउंट ए का ओपोजिट है। काउंट ए जो था वो ब्लैंक सेल्स को इग्नोर कर रहा था और बाकी को काउंट कर रहा था। काउंट ब्लैंक क्या कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ ब्लैंक सेल्स को काउंट करेगा और बाकी को जिनमें कोई भी वैल्यू है उनको इग्नोर करेगा। तो इसको आप देख लें कि बिल्कुल वही तरीका है, सिर्फ कमांड का फ़र्क है या फंक्शन कह लें। काउंट ब्लैंक, ठीक है, रेंज, बस और कुछ भी नहीं करना, एंटर। ये देखें 3, ये 3 क्या दिखा रहा है, ये 3 बता रहा है कि वो कितने सेल्स इस पूरी रेंज के अंदर हैं जो ब्लैंक हैं, जिनके अंदर कोई वैल्यू नहीं है। इसकी आपको अक्सर ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि डेटा में अक्सर ऐसा होता है कि अगर आप देखें, मैं यहाँ पर अगर इसमें एक स्पेस भी डाल दूँ तो आपको वैसे तो ये जो है ब्लैंक नज़र आ रहा होगा, ठीक है, लेकिन लेकिन क्या है कि ये दिखा रहा है कि 2, लेकिन आपको साफ नज़र आ रहा है कि यहाँ पे जो ब्लैंक सेल्स जो 3 है तो ये 2 क्यों दिखा रहा है। तो ये कभी कभार तो नहीं बल्कि अक्सर आपको ये सोल्यूशन इसका निकालना देखना पड़ता है कि ये ऐसा ये गलत नंबर क्यों आ रहा है। तो उसकी और कोई वजह नहीं, इसका सिर्फ इसलिए कि यहाँ पर मैंने एक स्पेस ऐड कर दी थी, तो वो स्पेस को भी ऐसे लेता है कि जैसे सेल जो है वो एम्प्टी नहीं है, उसके अंदर कुछ है। तो आप उसको स्पेस को वापस निकाल दें तो देखें वो वापस 3 हो गया, ठीक है। तो यानी इसका मैं आपको अलग से एक और अलग फार्मूला होता है जो मैं आपको बताऊंगा कि जो ब्लैंक्स के अंदर जिनके अंदर स्पेसेस होती हैं उनके साथ कैसे डील किया जाता है। लेकिन अभी वो अलग फॉर्म उसका फंक्शन होता है, इसलिए उसको हम अलग ही से देखेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको बताने का मकसद था कि काउंट ब्लैंक क्या करता है। काउंट ब्लैंक क्या करता है, जो ब्लैंक सेल्स हैं आपकी रेंज के अंदर सिर्फ उनको काउंट करता है और बाकी सबको इग्नोर कर देता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये चारों फंक्शंस समझ आ गए होंगे, इनका फ़र्क भी समझ में आ गया होगा। अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट कर दें, मुझ कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। हमेशा की तरह ये ज़रूरी होता है कि आप जो भी सीख रहे हैं उसके साथ साथ प्रैक्टिस ज़रूर करें, क्योंकि प्रैक्टिस के बगैर आपको चीज़ें या आप कंफ्यूज हो जाएंगे या आपको चीज़ें भूल जाएंगी। इसलिए प्रैक्टिस करते रहा करें साथ साथ जैसे जैसे आप सीखते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और ज़्यादा वीडियो पसंद आने से ज़्यादा अहम बात यह है कि आपको जो चीज़ आपने देखी है वो आपको समझ भी आई होगी। अब मैं अपनी वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लें अगर आपने नहीं किया। शुक्रिया।